पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जो विश्व शांति विश्व गुरु, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत मानवता का संदेश दिया, आज उनकी बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे देश में ही नहीं विश्व के कोने कोने में आज भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। और जो बुद्ध का संदेश है पूरी दुनिया में उनका संदेश दिया जा रहा है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तथागत गौतम बुद्ध को नमन और करोड़ों करोड़ों बहुजनों के इस देश के शोषित पीड़ित संविधान निर्माता विश्व विभूति सिंबल ऑफ नॉलेज जितने भी हम उपनाम लें, हमारे परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और वंदन। इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महान पुरुषों को जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए, उनमें संत कबीर साहब, संत रविदास, संत गाडगे महाराज, संत तुकाराम, महामना ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, माता रमाबाई और इस छोटी हुई बहन को जगाने वाले, शासन सत्ता सिखाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को भी आज की इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर उनको नमन वंदन। और भी जितने महान पुरुष हुए हैं, नाम ले तो बहुत लंबी श्रृंखला है, सबको आज इस मंच के माध्यम से हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सबसे में आज औरंगाबाद में विशाल मूर्ति का जो उद्घाटन हो रहा है, हमें वहां जाना था, झगड़े की वजह से हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई, तो हम आपके बीच में मैं यहाँ हूँ। मेरा कहने का मतलब है हम इस मूवमेंट को चलाएं। तीसरी समस्या, बस ये समस्या पे करके मैं खत्म कर रहा हूँ। तीसरी समस्या है हमारी अपनी समस्या, कैमरा सामने, किसी के दूसरे के द्वारा दी हुई गई नहीं है। तीसरी समस्या है कि हम जानते हुए भी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की वैसे नहीं मानते, वैसे बाबा साहब पे फूल चढ़ाते हैं, जय भीम नमो बुद्धा मंचों से बोलते हैं, तब तक आते आते वो नमो बुद्धा जय भीम खत्म और वही अंधविश्वास पाठकवाद, वही प्यास आदि संस्कार और उन्हीं के द्वारा होती है जिन्होंने सदियों से हमें सिखाया। तो ये समस्या किसकी है? ये हम आप लोगों की खुद की समस्या है। और इसमें हमारा सबसे ज्यादा यदि कोई जिम्मेदार साथी है तो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो ऑफिसर वर्ग है, चाहे जज कलेक्टर है, इस देश का कोई व्यक्ति है, चाहे मेरे जैसा टीचर है, ये यदि इसमें कोई दोषी है तो हमारा पढ़ा लिखा समाज है। और बाबा साहब ने ऐसे ही 18 मार्च 1956 को नहीं कहा था कि मुझे मेरे ही अपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैं अपने साथियों से विनती करूंगा कि खड़े हो जाओ, ये काम बाबा साहब का रुकना नहीं चाहिए। तीसरी समस्या से हमें निपटना है और एक दिन इस देश की शासन सत्ता हमारे हाथ में होगी। साथियों, हमारी माताएं बहनें एक बात की और बहुत ज्यादा गुणगान करती हैं, ये 3 मंदिरों के चक्कर में रहती है। मंदिर मंदिर मंदिर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन 3 मंदिरों में जाना है। सबसे पहला मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ हर जाति धर्म बिरादरी का बच्चा, हर जाति धर्म के लोग उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो है विद्यालय कॉलेज। अपने अपने बच्चों को विद्यालय कॉलेज बनाइए, वहाँ भेजिए। जब वो बाबा साहब का तरह सूट बूट में निकलेगा तो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र पूरा होगा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। तो पहला मंदिर विद्या का मंदिर। दूसरा मंदिर, हम जो जिसकी बात करते हैं, आज बुद्ध विहार में पूरे दिल्ली एनसीआर से हम अपना भव्य कार्यक्रम मना रहे हैं। हम जब भी बुद्ध पूर्णिमा हो, 14 अप्रैल हो, अपने कार्यक्रम हो, अपने घर की समस्या हो, कोई भी है, अपने अपने बुद्ध विहार और अपने अपने अम्बेडकर भवनों में बैठो। हमारी समस्याओं का हल होगा, निराकरण होगा। वो हमारे बच्चों की प्यार शादी
बुद्ध उठा। और तीसरा मंदिर जिसके लिए शासन सत्ता का मंदिर, और शासन सत्ता का मंदिर कौन सा है? इस देश का पार्लियामेंट, इस देश की संसद। तो माननीय परम पूज्य बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब की उंगली क्या कहती थी? बाबा साहब का इशारा है पार्लियामेंट हमारा है। लेकिन उन मनुवादियों ने उस मूर्ति को भी हटा करके, लेकिन वो भूल गए हैं कि अभी अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट इतने कमजोर नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति कहीं लगा दो, हमारा समाज हजारों मूर्तियां बाबा साहब की लगा देगा। और इसका उदाहरण मैं बहुत शॉर्ट में बात अपनी कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू, हमारे हाथों में ये कलम ना होती अगर बाबा साहब ना होते। उसके बाद अगर माननीय कांशीराम साहब ना होते तो इस देश की सोटी कौन जगी ना होती, और अगर इस देश की सोटी कौन जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका टूटा ना होता। अगर माननीय साहब कांशीराम ना होते। और साहब ने कहा, हमारे साथी कहते हैं, लेकिन मैं साहब का संदेश पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लेके जाए। उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रति आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। और जब बहन जी उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सीएम बनी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, लखनऊ देखिए, दिल्ली देखिए, हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा किया साथियों। इसलिए हमारे समाज के सभी लोगों को इन 3 मंदिर, शिक्षा का मंदिर, बुद्ध विहार धर्म का मंदिर और शासन सत्ता अपने कब्जे में ले ली है। तो हमें राजनीति भी सीखनी है। और बाबा साहब ने और माननीय कांशीराम साहब ने हमें सब कुछ दिया है। लास्ट में एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ हमारी माताएं बहनें, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो एक संदेश देता हूँ मैं बच्चों को भी, आपको भी, कि 4 चीजों का ध्यान रखना। ड्रेस, फ्रेश, प्रेस और एड्रेस। इन 4 चीजों का ध्यान रखना। अपनी ड्रेस को सुधार लो, अपने पहनावे को सुधार लो। आपके माथे पे नहीं लिखा है कि हम किस समाज के हैं, कहाँ है, किस गली मोहल्ले में है। अरे बाबा साहब की तरह सूट बूट में आप भी निकलो, अपने बच्चों को विद्यालय कॉलेज भेजो तो भेजो। इसलिए पहला आपका हो गया ड्रेस, फिर फ्रेश। आज जैसे हम चिकने चुपके बाबा या भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे, ऐसे ही घर से निकले, सूट बूट में निकले। हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी अच्छी तरीके से निकले। और उसके बाद है प्रेस। प्रेस का जमाना है, चिकने चुपड़े बन के रहना है। और चिकने चुपड़े का मतलब है हमें शिक्षा योग्यता में भी किसी से कम नहीं रहना है। और लास्ट पॉइंट है एड्रेसिंग, यानी अब तक और पंचायत करते थे, हम सुनते थे, लेकिन अब पंचायत भी हमारी होगी और सरपंच भी हमारा होगा। हम अपनी पंचायत, अपने दुख मुसीबत अपने परिवार की चीजें अपने समाज में निकालेंगे। और लास्ट बात कहते हुए कि बुद्ध का मतलब है बौद्ध। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुए, जब बुद्ध बने, और बुद्ध का मतलब बौद्ध, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसे समझ आ गई है, अच्छे बुरे की समझ आ गई है, तो वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पर चलता है। और बुद्ध को यदि उसकी थोड़ी सी बात का पड़े वैसी लगा दो तो बुद्ध भी बन जाता है। तो आज हमारे समाज में पढ़े लिखे तबका हमारे ऐसे साथी बहन भाई भी हैं कि जो आज भी इतना समझाने के बावजूद, इतने कार्यक्रम अटेंड करने के बाद भी वो बुद्धू बने हुए हैं। तो इसको बुरा मत मानना, इसमें मेरे पे भी ये बात लागू होती है। लेकिन हमें बुद्ध बनना है, हमें बाबा साहब बनना है, हमें माननीय कांशीराम साहब बनना है। और महिलाओं को बहन कुमारी मायावती जी जैसा आपको नेता बनना है। सब कुछ हमारे अपने सिस्टम होने चाहिए, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि आज का कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, हमारे संरक्षक बैठे हैं, संजय शर्मा वही है, बड़े भाई जयप्रकाश जी बैठे हैं, अजीत गौतम साहब बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष
सेवालाल जी और बहन कल्पना कौर और यहाँ जितने भी आप लोग साथी आए हो भाई, यदि हम लोगों से, हमारी कमेटी से यदि कहीं जाने अनजाने में कोई कमी खाने में या कहीं हो जाए तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग आए हैं, बढ़ चढ़ के दान भी करके जाएं। ये बुद्ध विहार आपका है, यहाँ एक एक रुपए का हिसाब किताब शीशे की तरह साफ है। आप सब लोग आए हैं, आपको पुनः बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।